हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन के अंदर, जिसके अंदर हम क्लास 10th की मैथ कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें से हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और हमारा थर्ड चैप्टर इस समय चल रहा है। थर्ड चैप्टर का पार्ट 1 प्रश्नावली 3.1 हमने कर ली है। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। तो देखिए, जो प्रश्नावली 3.1 है उसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम उसको आगे शुरू करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, ये प्रश्नावली 3.1 का जो थर्ड क्वेश्चन था, हमारे पास a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके निम्न रैखिक समीकरणों को संगत या असंगत ज्ञात करें। मैंने कहा था, ये मैंने आपको बताया था कि यदि कोई हल नहीं निकल रहा तो वो असंगत है। यदि एक हल निकल रहा है या अनेक हल निकल रहे हैं तो उसको अपने क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। तो ये दोनों कंडीशन संगत की हैं और ये वाली कंडीशन असंगत की है, ठीक है ना। यदि एक हल निकले या संपाती हो और कोई हल नहीं निकलेगा, मतलब समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं निकलेगा तो असंगत होते हैं। तो इसमें हमने ये 3 क्वेश्चन कर लिए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आज हम करने वाले हैं इसी का फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए, देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, देखो, 5x माइनस में 3y बराबर में 11 और है माइनस का 10x प्लस में 6y बराबर में माइनस का 22। तुलना करेंगे हम यहाँ पर। तो a1/a2, x का गुणांक a होता है तो 5 बटा माइनस का 10 यानी कि माइनस का 1/2। b1/b2 माइनस का 3/6 बराबर में माइनस का 1/2। c1/c2 11 बटा माइनस का 22 बराबर माइनस का 1/2। इसका मतलब कौन सी कंडीशन बनी है हमारे पास, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2, ठीक है। तो अपने कहेंगे रेखिक समीकरणों की युग्म संगत है। मैंने क्या बताया था, यदि दो कंडीशन इस तरह की हो और a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, ये दोनों कंडीशन संगत हलों की है। किसके संगत हलों की? तो रेखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। क्या बोलेंगे? रेखिक समीकरण के युग्म संगत हैं, ठीक है। रेखिक संगत हैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम साथ में ही करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। मेरे साथ साथ भी आप कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम समय से पहले, यानी कि आपके स्कूलों में आपका कोर्स पूरा होने से पहले ही मैथ को चैनल पर बिल्कुल फ्री करवाने वाले हैं। आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप यहाँ पर पढ़ के देखिए। यदि आपको फिर भी ज़रूरत महसूस हो पेड कोर्स की तो ही लीजिएगा, वरना आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर क्लास 10th की मैथ का मिलने वाला है। तो जुड़िए हमारे साथ और पढ़ते हैं हम क्लास 10th की मैथ को अच्छे से। नोट्स बनाना मत भूलिएगा। क्वेश्चन मैं आपको सामने स्क्रीन पर लिख के दे रही हूँ, आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं। नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका क्विक रिविजन हो सके। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या है, 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और है हमारे पास 2x प्लस में 3y बराबर में 12। यहाँ से देखो a1/a2 यानी कि a1 कितना है, 4/3/2/1, ठीक है। तो अगर इसको आप ये बाहर वालों का आपसी गुणा और बीच वालों का बीच में गुणा, तो यानी 4 दूनी 6, कितना हो गया, 4 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, काट के 2/3 आ गया हमारे पास। यहीं से अगर अपने b1/b2 निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। और यहीं से अपन अगर c1/c2 निकालेंगे 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। यानी इसके अंदर हमारे पास वही कंडीशन आ गई, कौन सी, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। तो अपने क्या कहेंगे, रेखिक युग्म क्या है, संगत है। क्या है, रेखिक युग्म, रेखिक समीकरण संगत है। क्या है, रेखिक समीकरण संगत है। अब आप समझ गए होंगे कि संगत है, संगत में क्या फर्क है और कब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, कब रेखाएं संपाती होती हैं और कब रेखाएं समांतर होती हैं। ये कंडीशन भी अपने पढ़ चुके हैं।
तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा काम, आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिस भी ज़िले से देख रहे हैं उस ज़िले का नाम लिखते हुए अपना नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, आपने पहले से ही अपना क्या टारगेट बना रखा है, क्लास 10 का क्या स्कोर आप करना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अपने को कब करना है? संगत वाले से ग्राफीय हल निकालना है, क्योंकि असंगत का तो कोई हल निकलता ही नहीं है, ग्राफीय वालों के संगत हल निकालने हैं। तो देखते हैं, चलिए संगत कितने हैं और असंगत। सबसे पहले अपने को संगत और असंगत देखना है, उसके बाद ही ग्राफ बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, x + y = 5, 2x + 2y = 10, a1 में a2, x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। तो x के गुणा में ऊपर 1 है, नीचे कितना है? 2। b1 में b2, ऊपर 1 है, नीचे 2। और c1 में c2, ये यहाँ पर जो 1 है यहाँ पर भी कितना है? 1। तो ये a1 में a2, ये b1 में b2 और अचर पद c1 में c2। 5/10, 5/10 को काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2, यानी कि a1 में a2 बराबर है b1 में b2 के बराबर है c1 में c2 के। तो अपने क्या लिखेंगे? रैखिक समीकरण संगत हैं। रैखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत हैं। रैखिक समीकरण युग्म संगत है। हमने फर्स्ट और सेकंड जब क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने ग्राफ बनाए थे ना, उसी विधि को हम दोबारा करने वाले हैं, ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, उसने कहा यदि संगत है तो आपको हल ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अब हम इसके हल करेंगे दोनों समीकरणों के। तो हमारे पास देखो पहली जो समीकरण है वो क्या है? x + y = 5। यहाँ से यदि x का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 5 - y, यानी कि y की वैल्यू पुट करते जाओगे, x की वैल्यू आती जाएगी। यदि मैं y की जगह 1 लिखूं तो x = 5 - 1, यानी कि कितना आ गया? 4। देखो y = 1 तो x = 4। y = 2 लिखूं तो x = 5, y की जगह कितना? 2, 5 में से 2 का कितना आ गया? 3। यदि y = 2 है तो x = 3, और यदि y = 3, y का मान 3 रखूं तो 5 में से 3 गए, कितना आ गया? 2। तो इसको अब अपने सारणी में बना लेंगे, ठीक है, ताकि हमको ग्राफ बनाना क्या रहे? आसान रहे। x y 3 मान कम से कम होने ही चाहिए। यदि x का, देखो y का मान 1 है, 2 है और 3 है। जब y का मान 1 था तो x का मान कितना आया? 4। जब y का मान 2 तो x का मान 3। जब y का मान 3 तो x का मान 2। ये हमने समीकरण 1 से हल कर लिया। अब हमारी दूसरी समीकरण क्या है? देखो 2x + 2y = 10। अगर इसमें तो 2 कॉमन ले लो, अगर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखो अंदर क्या बचेगा? x + y = 10, और यहाँ से x + y = 10 में 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 5। क्या ये यही समीकरण नहीं बन गई? दोनों समीकरण एक जैसी नहीं है क्या? तो क्या दोनों का ग्राफ की जो लाइन है वो एक जैसी नहीं बनेगी? बनेगी ना। ठीक है, तो इसको अलग अलग हल करने की ज़रूरत नहीं, सेम टू सेम आएगी। ठीक है, अब अपने बनाएंगे इसका ग्राफ। ठीक है, ये मेरे सामने इसका ग्राफ देखो किस तरह से बनाना है आपको। सेम कॉलम ऊपर नीचे छोड़ने, यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, जितने नंबर अपने को ज़रूरत हो। ये अपना x अक्ष है और ये अपना क्या है? y अक्ष है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 3 बराबर बराबर गैप छोड़ना है ना, 3 4 5 6, जितने नंबरों की अपने को ज़रूरत हो। ठीक है, जो हमारी सारणी क्या थी यहाँ से देखो, x और y के मान क्या थे? y 1 2 3, तो ये आया था 4 3 2। ठीक है, ये मेरे पास पीछे चली गई ना पेज पे, तो मैंने एक बार यहाँ लिख लिया। तो अपने को कैसे बनाना? देखो x की जगह 4 हो तो y का मान कितना है? 1। तो यहाँ पे x से ऊपर उठ जाओ y की तरफ, ये रहा। x का मान 3 है तो y = 2, ऐसे ऊपर उठ जाओ y की तरफ, ये रहा। x का मान 2 तो y = 3, यहाँ उठ जाओ, ये रहा। अब इन तीनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे इस तरह से तो एक सीधी रेखा हमें इस तरह से प्राप्त
होने वाली है। दोनों समीकरण, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही हैं, यदि अलग अलग होती तो हम अलग अलग बनाते, लेकिन दोनों समीकरण एक ही हैं, तो इस तरह से हमारे हल आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास? ये पॉइंट है 2, 3 वाला, ये पॉइंट है 3 और 2 वाला। मतलब पहले हम एक्स अक्ष लिखते हैं, उसके बाद वाई अक्ष लिखते हैं। एक्स का मान 4 है तो वाई का मान 1 है, ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है। इस तरह से आपका ये ग्राफ बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन से आपको हमारी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप समय से वीडियो को देख सकें। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, अब पहले तो देखो कि संगत है या असंगत। a1 अपॉन में a2, 1 अपॉन में 3, b1 अपॉन में b2, माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3 यानी कि 1/3, c1 अपॉन में c2, 8/16 यानी कि 1/2। यानी कि कौन सी कंडीशन बनी? a1 अपॉन में a2 इज इक्वल b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2। अपने क्या लिखेंगे इसमें? रेखिक समीकरणों के युग्म, जो रेखिक समीकरण हैं, रेखिक समीकरणों के युग्म असंगत है। रेखिक समीकरणों के युग्म असंगत है। अपने को ग्राफ कब बनाना है? जब संगत हो। असंगत है तो ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि समांतर रेखाएं प्राप्त होने वाली हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चले सेकंड क्वेश्चन तो इतना सही, क्योंकि ग्राफ नहीं बनाना, संगत में ओनली ग्राफ बनाना है आपको। असंगत हल आ रहे हैं तो ग्राफ नहीं बनाना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। दो एक्स प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, फिर आएगा 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। a1 अपॉन में a2 2/4 यानी कि 1/2। b1 अपॉन में b2 1/-2 यानी कि माइनस का 1/2। c1 अपॉन में c2 माइनस का 6 माइनस का 4 यानी कि 2 3 6 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन रही है? देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो अपने को आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। रेखिक समीकरण युग्म कैसे हैं? संगत। रेखिक समीकरण युग्म कैसे हैं? संगत। अब संगत हैं तो अपने को हल निकालने पड़ेंगे। एक बार आप बैठ के तीनों चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे ना, संगत और असंगत का, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है ना, संगत है तो अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए ग्राफ की तैयारी करते हैं। पहले इनको हल कर लेते हैं। ठीक है, पहली समीकरण हमारे पास क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से निकालें y का मान। यहाँ से क्या निकाल लो? y का मान। तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस में 2x। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपको मन में करनी है। और कैसे करनी है देखो, x और y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ तो x वाली 0 को 2 से गुणा करोगे 6 आ जाएगा ना। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। यदि मैं x का मान 1 ले लूँ, कितना ले लूँ? 1, तो 6 में से 2 एकम 2 गुणा कर लिया, 6 में से 2 गए 4। यदि y का मान 2 ले लूँ तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए, कितना आ गया? 2। इस तरह से आपको हल कर लेने, कोई हार्ड बात नहीं है। ये है ना x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालो। देखो 2y प्लस 4, ये पक्षांतरण होके प्लस में हो गया ना। अब आपने क्या, y की वैल्यू रखते जाएंगे और x की आ जाएगी। जो अपने को इजी लगे अपने को वही काम करना है। x और y अपने क्या करते हैं, y की वैल्यू सबसे पहले y का मान 0 रखो, रख दिया तो ये 0 हो गया। x के मान कितना आ गया? 4। y का मान 1 रखो, y का मान कितना रखा? 1, तो 2 एकम 2, x का मान कितना आ गया? 6। y का मान 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना हो गया? 8। x का मान कितना आ गया?
8, तो प्लस में आ गए ना सारे मान। अब अपने क्या बनाएंगे इसका ग्राफ, क्या बनाएंगे इसका ग्राफ। एक्स की वैल्यू 8 तक होनी चाहिए और वाई की वैल्यू तो छोटी है, ठीक है। ये अपना कौन सा अक्ष हो गया, एक्स अक्ष, और ये हो गया अपना वाई अक्ष, ठीक है। यदि अपने को माइनस में दिक्कत होती है तो अपने प्लस में भी रख सकते हैं, सभी के मान अलग अलग आएंगे। यदि आप दूसरे मान वैल्यू पुट करोगे तो आपकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास वाई, मैं यहाँ पे सामने सारणी बना लेती हूँ ताकि ग्राफ बनाने में इजी रहे। एक्स और वाई, सॉरी ये एक्स और नीचे वाला वाई, ठीक है। इस तरह से 7 टेबल बना लेते हैं हम, ये एक्स और ये वाई। दूसरी टेबल भी यहीं सामने बना लेंगे हम, ये एक्स और ये वाई। हमने वाई का मान 0, 1, 2 दोनों में यही रखें, 0, 1, 2। तो अब देखिए एक्स का मान क्या आया था, 6, 4, 2, 4, 6, 8, 6, 4, 2, 4, 6, 8। अब इससे बनाएंगे ग्राफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखो एक एक कॉलम छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। 9 भी कर लो जितनी आपको आवश्यकता लगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब यदि देखो एक्स का मान 6 है तो ये रहा 6 से, तो वाई का मान 0, तो 0 तो यही है ना, 0 तो यही होता है, ठीक है, मूल बिंदु पे। एक्स का मान 4 है तो वाई का मान कितना है, 1। एक्स का मान 4 तो वाई का मान 1। एक्स का मान 2 तो वाई का मान भी कितना है, 2, ये रहा, ठीक है। इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। दूसरे में एक्स बराबर 4 है तो वाई बराबर 0, ये रहा। एक्स बराबर 6 है तो वाई बराबर 1, ये रहा। एक्स बराबर 8 है तो वाई बराबर 2, ये रहा। अब ये वाले तीनों बिंदुओं को मिला देंगे तो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है ना। और ये वाली जो लाइन है उसको हम यहाँ लिख देंगे कौन सी समीकरण से आया और वो कौन से समीकरण से आया। इस तरह से आपका ये ग्राफ कंप्लीट होके तैयार हो जाएगा। इस तरह आपको हल करना है और ग्राफ बनाना है। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो मैं उसे दोबारा रिवाइज करा दूंगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास है 4th क्वेश्चन इसी का। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। a1 अपॉन में a2 कितना आ गया, 2/4 यानी कि 1/2। b1 अपॉन में b2 कितना आ गया, माइनस का 2 माइनस का 4 यानी कि 1/2। और c1 अपॉन में c2 कितना आ गया, माइनस का 2 माइनस का 5 यानी कि 2/5। तो यहाँ से कौन सी कंडीशन बनी, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये तो असंगत युग्म की है कंडीशन है ना। तो असंगत होते ही तो अपने को ग्राफ बनाना ही नहीं है। ये क्वेश्चन यहीं समाप्त हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माना आयताकार बाग की चौड़ाई। माना चौड़ाई कितनी, x मीटर, कितनी x मीटर, ठीक है। अब वो कह रहे लंबाई, लंबाई अपनों ने मान ली y मीटर। अर्ध परिमाप, परिमाप का सूत्र पता है ना, 1/2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप 36 है यानी कि 1/2 आधा कर दो किसका, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई का, कितना आ गया 36। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक समीकरण बन जाएगी, x प्लस वाई बराबर 36 बन गई। और एक चीज़ और उसने कही है हमसे कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई अधिक है
लंबाई y है और चौड़ाई x है। लंबाई अधिक है, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था। जब वो कह रहा है लंबाई अधिक है तो अपने को चौड़ाई में 4 जोड़ना है। किस में 4 जोड़ना है? चौड़ाई में 4 जोड़ना है। तो ये हमारे पास दूसरी समीकरण बन जाएगी। ये दूसरी समीकरण किस प्रकार से बनी ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अपने ने बराबर का निशान लगाया है। बराबर करने के लिए वो कह रहा है 4 चौड़ाई लंबाई चाहता है तो अपने चौड़ाई में जोड़ेंगे तभी तो ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास 2 समीकरणें बन गई। अब हम इनको हल कर लेंगे। ठीक है, पहली समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 36। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 36 माइनस में y की वैल्यू रखते जाना, x की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, x y की वैल्यू 0 पुट करेंगे यदि हम, ठीक है। y की वैल्यू 0 पुट कर लो या फिर y की वैल्यू x पुट कर लो। ठीक है, सबसे पहले मैं करती हूँ y की वैल्यू 36 पुट। ठीक है, y की वैल्यू 36 पुट करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 0। y की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो x का मान कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, y की वैल्यू यदि मैं 20 पुट करूँगी तो x का मान कितना आ जाएगा? 16। ऐसे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं जहाँ आपको ईजी लगे, प्लस में रहना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए फर्स्ट समीकरण से। सेकंड समीकरण को भी जब हम इसी प्रकार से हल करेंगे, y बराबर x प्लस 4, ये तो सरल सी है ना। इसके अंदर क्या करना है? x की जगह 0 लिखेंगे तो y बराबर 4, x की जगह 1 लिख दो तो y बराबर 5, x की जगह 2 लिख दो तो y बराबर 6। हुआ ना आसान सा। अब इनका ग्राफ बनाना है आपको, और ग्राफ आपसे बना या नहीं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसका। अब देखो x थोड़ा बड़ा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर 2 का पहाड़ा भी ले सकते हैं, या फिर बड़ा ग्राफ बनेगा तो 36 तक आपको लेके जानी पड़ेगी संख्या ना। तो इस प्रकार से आप आराम से ग्राफ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि आप इसका ग्राफ बना पाए हैं या नहीं बना पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त और जो भी हैं अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकें। आप अपना टारगेट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 की दी गई चरों की एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो और संपाती हो। तो देखो 2x प्लस 3y माइनस में 8 बराबर 0 प्रतिच्छेद करती हो। सबसे पहली कंडीशन क्या है? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ठीक है, तो मतलब ये गुणांक बराबर नहीं होने चाहिए हमारे पास। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, दूसरी समीकरण इस तरह से लिख सकते हैं, 3x प्लस में 2y माइनस 3 बराबर 0। अब इसको करके देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आएंगे ना। तो ये वाली कंडीशन कुछ भी हो सकता है, सभी अपनी अपनी मर्जी से इस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है ना। दूसरा क्या है? समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाओं में क्या होता है? देखो पहले a1 अपॉन में a2 बराबर होता है b1 अपॉन में b2 के, लेकिन c1 अपॉन में c2 बराबर नहीं होता है। तो अपने को क्या करना है? ये तो है 2x प्लस में 3y माइनस में 8, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? 2 दूनी 4x कर देते हैं, 3 दूनी 6y कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं प्लस का 7। तो ये देखो c1 अपॉन c2 बराबर नहीं आएगा, बल्कि ये बराबर आ जाएंगे ना। आप बना के देखो, आराम से बनते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? संपाती। संपाती में होना चाहिए तीनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए। माइनस 8, इसमें देखो 2 तिया 6x, 3 तिया 9y, 8 तिया 24। ये लो 1/3 1/3 1/3 आएगा। ठीक है ना। a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के बराबर है c1 अपॉन में c2 के। हुआ ना रेखाएं संपाती। तो ये तो क्या है, अपनी इमेजिनेशन से अपने को बनाना है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इतना इजी भी है ये, तो आपको आना ही तो चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। 7वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इनका ग्राफ बनाइए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अपने को ग्राफ बनाना है। ठीक है,
तो रेडी हो ग्राफ बनाने के लिए। अब तो आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे ग्राफ, ठीक है। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस में 1 बराबर 0। बना लीजिए सारणी फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। x y, y का मान मैंने रखा 1 तो x बराबर 0, y का मान मैंने रखा 2 तो x बराबर 1, y का मान मैंने रखा 3 तो x बराबर 2। हो गया ना। दूसरी समीकरण हल कीजिए, 3x प्लस में 2y माइनस में 12 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालिए, 12 माइनस 2y बटे 3। अब y का मान आप ऐसे रखेंगे कि 3 किससे विभाजित हो जाए, y का मान ऐसा रखना है कि 3 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए y बराबर 0, y की जगह 0 तो ये 0, तो 3 के पार से 12 काटेंगे, 3 चौके 12 आ गया ना। y की जगह मैंने रखा 3, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए 6 और 3 का भाग कर दिया तो कितना आ गया मेरे पास, 3 दूनी 2, 3 दूनी 6 हो गया, है ना। तो अब मैंने रखा y की जगह 6, तो ये कितना आ गया, 0, है ना। बहुत इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। ग्राफ बनाना यदि आप सीख गए हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस और थंब का निशान जरूर भेजिएगा कि हाँ आप ग्राफ बनाना सीख गए हैं, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ बना लेंगे, कोई दिक्कत। आपको इस तरह से एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। माइनस की अपने को ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से इधर भी 1 2 3 4 5 6 और फिर आपको ग्राफ बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। यदि आप एक ग्राफ बनाना सीख गए हो तो कमेंट बॉक्स में थंब का निशान जरूर भेजिए कि यस आप ग्राफ बनाना सीख गए हैं। और इसी के साथ ही हमारी प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट होती है। उससे पहले प्रश्नावली 1 और 2 हम अच्छे से कर चुके हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उनकी तैयारी जरूर से कर लेनी चाहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।